बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे है, इतवार का दिन है। आज हम हमाचे पे आए हुए हैं। सारे दोस्त वगैरह भी हमाचे पर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और हर इतवार की तरह इस दफ़ा भी रौनक है। मदा हुसैन साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं। आज शेख साहब, शेख सलीम अरशद साहब, जनाब शमशेर मरगानी साहब, कामू ख़ान, जनाब मुर्तज़ा लिगारी साहब, जनाब मलिक अशरफ साहब, जनाब डॉक्टर एहसान साहब, रहीम बशखोसा साहब। तो आज जो है हम गपशप करेंगे मोहतरम मोहम्मद कासिम कुरैशी साहब से। इनका अपना एक माशाल्लाह कैरियर है और बड़ा आइडियल कैरियर है इनका। बड़े एग्जेक्टिव पोस्ट पर रहे हैं सर, और बड़ी की पोस्ट पे इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग रही है। तो ये मज़ीद सर ख़ुद आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो है अब आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये अभी फार्मिंग कर रहे हैं। अपना इनका ज़रूरी फार्म है, कासिम ज़रूरी फार्म के नाम से। जी, अल कासिम बाग के ऑनर हैं ये माशाल्लाह। और डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब जो हैं आई स्पेशलिस्ट, ये उनके वालिद मोहतरम हैं। तो मज़ीद गपशप हम इनसे करेंगे। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आप हमारे माशाल्लाह हमाचा ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं, फाउंडर फाउंडर मेंबर बल्कि फाउंडर मेंबर हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपसे गपशप करूं। वो गपशप फिर इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो सर आप पहले तो अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं, क्योंकि मुझे पूरी डिटेल का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप कम से कम की पोस्ट पर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गौरी साहब ने फरमाया है, मेरा ताल्लुक़ डेरा गाजी ख़ान से है। यहाँ पे एक देहात है मौजा हाफिज़ नूर हसन, वो मेरा ओरिजिनल है। मेरी तालीम मैट्रिक तक डेरा गाजी ख़ान स्कूल नंबर 1 में, हाई स्कूल नंबर 1 में, और ग्रेजुएशन 1968 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डेरा गाजी ख़ान से की, और 1970 में एमए इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। तो जब तालीम से फ़ारिग हुए तो वो काफ़ी कठिन दौर था। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, 1 यूनिट का टूटना, सूबे बनने, तो रोज़गार की जो है वो काफ़ी मुश्किलात थी। तो 3-4 साल तो ऐसे ही गुज़र गए। तो 1974 से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन गई थी नदरन एरियाज़ को फ्राम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो टीम थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, उस टीम का मैं एक मेंबर था जिसने एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का सर्वे करना था। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल गुजारे एज रिसर्च ऑफिसर, और वहाँ पे सर्वे किया। और एक हमने जो है स्टडी की थी, और वो स्टडी बाद में जो है प्राइसेस कमीशन में एज रेफरेंस बुक जो है वो यूज़ होती रही। और उसकी बुनियाद पर जो है जो हमारी ज़रूरी जो पैदावार है, जैसे गंदम या चावल, उनकी जो प्राइस मुकर्रर होनी थी, उसके लिए वो किताब, वो जो हमारा रिसर्च वर्क था, वो बतौर रेफरेंस यूज़ होता रहा। उसके बाद मेरी सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हो गई। 5 साल मैंने वहाँ गुजारे। वहाँ कराची ज़िंदगी गुजरनी थी, तो कुछ एज रिसर्च ऑफिसर रिसर्च डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से फिर मैं जो है पीएनडी पंजाब में पहले ऑन डेपुटेशन, और उसके बाद जो है मेरी ग्रेड 18 में एज असिस्टेंट चीफ सिलेक्शन हो गई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर मैंने पीएनडी ज्वाइन कर ली। पीएनडी में मेरी मुख्तलिफ़ पोस्टिंग्स हैं। ज़्यादा दौर मेरा रहा आबाद रावलपिंडी में। उसके बाद एज डायरेक्टर डेवलपमेंट डेरा गाजी ख़ान, यहाँ पे डीजी खान डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, उसका भी मैं फाउंडर मेंबर था, और उसमें भी डेपुटेशन पे 1 साल उसको गुजारा। फिर स्कॉलरशिप पे मैं यूके चला गया, वहाँ जो एमएससी की इकनॉमिक्स में। तो वहाँ से वापसी के बाद फिर
मेरी ज़िंदगी में प्रमोशन कोई नहीं हुई। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से ही महकमे भी तब्दील करता रहा हूँ और अपनी जॉब के जो है वो नेचर भी तब्दील करता रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है कि हर जगह पे अल्लाह तबारक ताला ने कामयाबी दी। तो फिर 1994 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पॉपुलेशन वेलफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर में, और ज़िंदगी का आखिरी दौर मैंने वहीं से गुजारा है। और लास्ट में एज डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर मेरी रिटायरमेंट हो गई। और रिटायरमेंट के बाद ये कौन से ग्रेड में सर? जी कौन से ग्रेड में रिटायरमेंट हुई? 20 में रिटायरमेंट हो गई। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ पोर्टफोलियो पे सारी ज़िंदगी गुजरती रही। और अल्लाह तबारक ताला ने जैसे वो होता है ना कि उसकी जहाँ जहाँ वो लिखा होता है तो उसी तरह ही जो है वो ज़िंदगी गुजरती रही। तो अब रिटायरमेंट के बाद ये है कि मैं जब ड्यूरिंग सर्विस भी अपने ज़राअत के शोबे से, क्योंकि वो ख़ानदानी आबाई पेशा है, उससे मुंसलिक रहा हूँ। तो एक गैर आबाद रकबा है एयरपोर्ट के करीब, उसकी आबादकारी का सिलसिला था। रिटायरमेंट के बाद उस पर तवज्जो दी है। तो वहाँ पे जदीद तरीका है काश्तकारी मुतारफ़ किए हैं, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, उसके बाद सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल चलाना है। तो वो एक बिल्कुल ही गैर आबाद और ड्यून्स और रेगिस्तान में जाके वहाँ काम शुरू किया। और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह तबारक ताला ने उसमें बड़ी मेहरबानी की है। और अब भी वहाँ पे हमने खजूर इंट्रोड्यूस कराई है एक्साटिक, जो कि दुनिया की बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, जैसे मेडजोल हो गई, सगाई है, बरी है। इसी तरह पाकिस्तान की वैरायटीज़ हैं डक्की, असील, करबलैन। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 26 वैरायटीज़ हैं अच्छी, जो पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर हैं। और अल्लाह ने कामयाबी दी है कि वो खजूरें ना सिर्फ यहाँ पे कामयाब हैं बल्कि अब फल पे भी हैं, और उनकी 3rd जनरेशन हम जो है आगे उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह ज़िंदगी जो है मसरूफ़ियत में गुजरी है और अच्छी गुजरी है। अल्लाह तबारक ताला की नेमतें हैं, उनको जो है हम मतलब एंजॉय कर रहे हैं और उसका शुक्रगुज़ार भी हैं कि उसने बहुत कुछ दिया है। और आगे भी यही है कि बंदा जिद्दोजहद करता रहे, हिम्मत ना हारे, चलता रहे, तो अल्लाह तबारक ताला उसको हमेशा मददगार साबित होता है। माशाल्लाह कुरैशी साहब की जो लाइफ है आइडियल लाइफ है। देखें पहले जॉब्स थी, वो भी आइडियल जॉब्स थी, और फिर यूके से एमएस इकोनॉमिक्स में किया हुआ, हाँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूके से किया। उसके बाद जहाँ भी सिलेक्शन हुई पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए वो डायरेक्ट सिलेक्शन हुई। मतलब ये कि पहले अगर 18 में थे तो 19 में डायरेक्ट सिलेक्शन, 19 हाँ, और 20 में रिटायर हुए। तो ये एक आइडियल पर्सनालिटी माशाल्लाह। और वी आर वेरी लकी के हमाचे के ये फाउंडर भी हैं और फिर हम इनके मेंबर बने माशाल्लाह बाद में। तो ये सब के लिए एक मोटिवेशन है, ख़ासकर न्यू जनरेशन के लिए, कि देखें ऐसी पर्सनालिटीज़ भी हैं और डीजी खान में हैं। और फिर आजकल फार्मिंग में भी ये टॉप पे जा रहे हैं। आप अल कासिम जो इनका ज़राई फार्म है एयरपोर्ट के साथ, वहाँ विज़िट करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जंगल में मंगल है। ये नहीं सर, कितने वहाँ पे वो सोलर सिस्टम लगाया हुआ है? इस वक्त वहाँ पे 11 ट्यूबवेल है जो कि सोलर पे चल रहे हैं। वहाँ पे असल में डीप वाटर है। अल्लाह की मेहरबानी है कि पानी जो है फिट फॉर इरिगेशन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़ है, लेकिन डीप बहुत है। तो इसलिए वहाँ पे जो है वो सोलर के साथ हम चलाते हैं। वहाँ पे बिजली नहीं है, कोई रोड भी नहीं जा रही, तो सोलर से ही उनको एनर्जाइज करते हैं और डीप जो वेल है उसके ज़रिए सबमर्सिबल पंप के ज़रिए पानी और फिर आगे ड्रिप से चलाते हैं। तो बहुत अच्छा है वो। और वो एक जो है ना, इसका ये एक बहुत ज़्यादा है कि पहले उस इलाके को या जो डीजी खान कैनाल है उसके वेस्ट को समझा जाता था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है और ये ज़मीनें जो है इरिगेशन नहीं है, दीगर मसाइल हैं। लेकिन उसमें भी अल्लाह ने मेहरबानी की है कि एक ट्रेंड सेटर के तौर पर हमने काम किया है और उस ट्रेंड की रोशनी में अब वहाँ आबादी भी हो रही है, लोग ट्यूबवेल भी लगा रहे हैं और उसके साथ ड्रिप इरीगेशन और दीगर जदीद तरीका है काश्तकारी अडाप्ट करके उस इलाके को ग्रीनरी में अब तब्दील किया जा रहा है और लोग बहुत उससे मुतासिर भी हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं।
और मैंने ये देखा है गाज़ी यूनिवर्सिटी में कोई एग्रीकल्चर के सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा हो किसी और यूनिवर्सिटी में, वो लोग जब डीजी खान की विज़िट पर आते हैं तो सबसे पहले सर से रब्ता करते हैं और इनके फार्म का विज़िट करते हैं। वहाँ जाके उनको और ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो कुरैशी साहब की एक और ख़ूबी भी है, वो ये है कि जिस चीज़ का सीज़न हो माशाल्लाह, ये जो हमाचा ग्रुप के मेम्बरान हैं उनको उनको ये गिफ्ट देते हैं माशाल्लाह, उनको ये गिफ्ट देते हैं। मिसाल अगर खजूर का सीज़न है तो खजूरों का गिफ्ट, आमों का सीज़न है तो आमों का गिफ्ट, किन्नू माल्टे का सीज़न है तो वो गिफ्ट। कई दफ़ा इन्होंने वहाँ पर फार्म पे मतलब लंच का अरेंजमेंट की, डिनर का अरेंजमेंट किया। तो वी आर वेरी लक्की सर। बस अब हम भी हाज़िर हैं। असल खजूरें जो है ना वो थोड़ी देर लगा रही हैं, तो अब सीज़न आ गया है, इंशाअल्लाह सारे दोस्तों को वहाँ दावत देंगे। जैसे गौरी साहब ने जिक्र किया यूनिवर्सिटीज़ का, तो हमारे साथ जो है बहुत ताउन करते हैं जो शोबे ज़राअत से मुताल्लिक़ा रिसर्च के अदारे भी, एक्सटेंशन के अदारे भी, और इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ वीसी जो हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, अपना मुल्तान से, नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी के, भावलपुर के जो है वीसी साहब, और डीजी खान की यूनिवर्सिटी के वीसी साहब, ये सारे हमारे यहाँ विज़िट कर चुके हैं। और इसी तरह यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीजी साहब। अल्लाह हाज़ल क्यास मतलब है कि वो अल्लाह ने ऐसी चीज़ बना दी है कि लोग देखने आते हैं, इंस्पायर होते हैं और आगे उसको जो है वो चलाने की भी कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह वो डॉक्टर राशिद कुरैशी साहब जो हैं उनमें भी यही डीएनए है, मोहतरम कासिम कुरैशी साहब वाला। तो वो भी भरपूर, यानी ज़्यादा टाइम या वो क्लिनिक के बाद जो गुजारते हैं वो एग्रीकल्चर फार्म पे गुजारते हैं। असल में जी मैं कहता हूँ कि इंजन तो वो है, हम तो 7 डब्बे लगे हुए हैं, और उसके नौजवान होते हुए और अपना इतनी बिज़ी बिज़नेस होते हुए, अपना काम होते हुए, वो जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और जितनी इनोवेशन है उसमें वो आगे आगे चलते हैं, क्योंकि नौजवान आदमी है, उसके कंटेक्ट्स भी हैं और दीगर चीज़ें भी। तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह उसे मज़ीद तरक्की दे, और इस सिलसिले में, ज़राअत के सिलसिले में वो बहुत अच्छा जो है रोल प्ले कर रहा है। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तमाम हमाचा ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अलॉट सर, मतलब थैंक्स। मलिक साहब शुक्रिया अदा करो चाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, मतलब थैंक।